हाँ भाई, बात को समझो ध्यान से। मैथमेटिक्स बनी है नंबर्स के लिए। बचपन से हमने ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, 5-6 साल तुमने यही करा। उसके बाद याद करो, शायद 6 या 7 से, कौन सी क्लास से ये सब आ गया था, ए बी एक्स वाई जेड, कब आया था? 6 में। और जब जैसे ये ए बी एक्स वाई जेड आ गया, तब दिमाग खराब होना चालू हो जाता है स्टूडेंट का कि यार ये सब क्या हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी तक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन रहे थे कि 3+2 बताओ। अब जनरल क्वेश्चन बनने लगे, a+b 10 है, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, क्यों भाई? और यहां पे देखो a+b 10 है, तो इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। तो नंबर्स को जनरलाइज कर दिया गया, वो क्या बन गया? एक्स वाई जेड। नंबर्स को जब जनरलाइज करा गया तो क्या बन गया, बोलो? एक्स वाई जेड। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, एवरीवन? ठीक है, सिंपल बात है। अब इसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई थी नंबर से, फिर वो नंबर बन गया एक्स वाई जेड। अब फिर क्लास 11-12 में कुछ नंबर्स का पैटर्न, हाँ भाई ध्यान सुनना, समझना बात को। जैसे मान लो साइन एक्स है, साइन एक्स भी एक नंबर ही है। बेसिकली इस बात को लोग नहीं समझते हैं, साइन एक्स एक पैटर्न बना रहा है नंबर का। हाँ भाई, ये पैटर्न देख रहे हो, ये नंबर्स को ही तो ड्रॉ करने पे डायग्राम बन रहा है। तो बेसिकली पहले नंबर से स्टार्टिंग हुई, फिर क्या हुआ, नंबर्स को जनरलाइज कर दिया गया एक्स वाई जेड, फिर क्या हुआ फर्दर, फंक्शंस बन गए, y इज इक्वल टू एफ एक्स। 11-12 में क्या आ गया, या 10th में भी होता है फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन है क्या? फंक्शन क्या है? अगर कोई पूछे फंक्शन क्या है, तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि यार ये नंबर्स का पैटर्न है। क्या समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? स्टार्टिंग नंबर से हुई, फिर उसको जनरलाइज कर दिया गया एक्स वाई जेड, फिर क्या हो गया फाइनली, नंबर्स के पैटर्न को, कुछ पैटर्न अगर बना रहे हैं नंबर्स डायग्राम में, तो उसको हम बोल देते हैं फंक्शन। क्लियर है? तो बेसिकली मैथमेटिक्स बनी है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए। और ये फंक्शन भी एक तरह का नंबर का पैटर्न है। फंक्शन भी नंबर ही ले रहा है, 1 ले रहा है, हाफ ले रहा है, 2 ले रहा है, व्हाटएवर जो वैल्यू ले रहा है, ये बेसिकली नंबर्स है। तो एवरीथिंग इज नंबर। मैथ्स किसके लिए बनी? नंबर्स के लिए यार। इसके अलावा मैथ्स किसी के लिए नहीं बनी है। और मैथ्स बेसिकली है क्या? मैथ्स है अलजेब्रा। मैथ्स क्या होती है? अलजेब्रा होती है। और अलजेब्रा क्या होता है? ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, दैट इज, और कुछ मैथ्स नहीं। मैथ्स के नाम पे सिर्फ अलजेब्रा होती है, और ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये होल सोल मैथ्स है। अब इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री, ये एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है। क्या ये बात समझ रहे हो? अलजेब्रा का एप्लीकेशन, अलजेब्रा तो बना ली गई है, उसका इसको अप्लाई कहां करें? तो उसका एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, और क्या है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, एटसेट्रा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है एवरीवन? ठीक है, मान रहे हो उस बात को? तो अगर मैथ्स पूछा जाए तो मैथमेटिक्स बेसिकली अलजेब्रा है। और अलजेब्रा क्या है? जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सिंपल सी बात है। यही मैथ्स है, और कुछ मैथ्स होती नहीं। इसी को आगे और एडवांस बढ़ाते जाएं तो बेसिक कंसेप्ट सिर्फ यही, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और उसको रिड्यूस कर देते हैं। कोई बोलेगा 3 में से 2 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई इसको तुम ये बोल सकते हो कि 3 में -2 ऐड कर रहे हो। तो बेसिकली ऐड और सबट्रैक्ट करना एक ही चीज है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर बेसिकली सेम थिंग। कोई बोल सकता है कि 3 से 2 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और कोई बोल सकता है कि 3 में -2 ऐड कर रहे हैं। कोई बोल सकता है 3 से 2 डिवाइड कर रहे हैं, और इसी को बोल दो कि 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी फंडामेंटली सेम चीज है। क्या इस बात पे एग्री हो? ठीक है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो अलजेब्रा के 2 ही रूल हैं, ऐड करना और मल्टीप्लाई करना। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको एवरीवन? ठीक है, तो मैथमेटिक्स मतलब सिर्फ ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन फंडामेंटली एक ही चीज है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फंडामेंटली एक ही चीज है। तो ओवरऑल कंक्लूड ये हुआ कि मैथमेटिक्स जो है
वो नंबर्स के लिए बनी है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं बनी। जैसे कि हम बोले कि यार ये बॉटल ले लो और ये पेन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ जरा क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा यार। क्या ये बात समझ रहे हो? क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स किसका काम है? नंबर्स का। तो हमें नंबर्स को बहुत डीपली समझना होगा, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नंबर्स हैं क्या। नंबर्स एक हाइपोथेसिस है, एक सेट, जैसे यार 1 को डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट बोला जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो एक ही बनती है ना। 1 इज दिस, क्यों भाई? तो 1 एक डेफिनेशन है, 1 2 3 4 एक डेफिनेशन है, एक कन्वेंशन है। हमने एज्यूम कर लिया 1 2 3 4 क्या है, और इनिशियल मैथमेटिक्स जो शुरुआत की मैथमेटिक्स है उसमें सब कुछ डेफिनेशन है, एज्यूम्ड है। समझ रहे हो? शुरुआत की मैथमेटिक्स सब कुछ एज्यूम करा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला चैप्टर जो मैथ्स का आता है वो नंबर सिस्टम। हेडिंग डालो नंबर सिस्टम। पता होगा काफी लोगों को, फिर भी हम लिखेंगे नेचुरल नंबर। हाँ भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4। और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये भी डेफिनेशन ही है। इनिशियल मैथमेटिक्स सारी डेफिनेशन है, और ध्यान रखना डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है, ये सब एक एजम्पशन है। डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं है, और मैथमेटिक्स पूरी हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम तुमसे पूछे कि 1 + 2 3 होता है, प्रूफ करो, ये पॉसिबल नहीं, इसको हम नहीं प्रूफ कर सकते। क्लियर एवरीवन? अब है होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3। 0 एक होल नंबर है, 0 इज अ होल नंबर। क्लियर? अच्छा, 0 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। बाय डेफिनेशन 0 एक इवन इंटीजर होता है। बाय डेफिनेशन 0 क्या होता है? इवन इंटीजर। क्यों होता है? कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब कुछ डेफिनेशन है। 0 क्या होगा? एक इवन इंटीजर होगा। ओके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। प्लस माइनस 0 टाइप की कोई चीज नहीं होती। 0 0 होता है। एग्रीड एवरीवन? तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। 0 एक इवन इंटीजर होता है, और अभी आगे देखेंगे हम लोग। जीरो इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है अभी डिटेल में देखते हैं। 0 एक रैशनल नंबर होता है। अच्छा, किसी को पता है? अच्छा, रोमन लेटर्स में ऐसे लिखा जाता है 1 2 ऐसे लिखा जाता है, 0 कैसे लिखा जाता है? 0 का कोई सिंबल नहीं होता है। रोमन अल्फाबेट में 0 का कोई सिंबल नहीं होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है भाई? एंड 0 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। जैसे देखते हो कंप्यूटर में पूरा 0 और 1 से ही चलता है सब कुछ। ठीक है, तो इतना याद रहेगा, 0 इवन इंटीजर है। क्यों है हमें नहीं पता, ये बाय डेफिनेशन है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। क्यों है हमें नहीं पता, ये डेफिनेशन है। 0 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है यहां तक बात? इतना याद हो गया सबको? अब है नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो नेगेटिव ना हो,
अच्छा नेगेटिव ना हो तो क्या हो, पॉजिटिव हो, और नेगेटिव ना हो तो जीरो भी तो नेगेटिव नहीं होता है, बोलो। ये होल नंबर हो जाएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव ना हो मतलब पॉजिटिव ना हो मतलब नेगेटिव हो, करो। काफी लोगों को आता होगा लेकिन फिर भी करो, यही सब छोटी छोटी चीजें सीखनी है हमें। और जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो दोनों जगह आ जाएगा। क्लियर है? एग्रीड एवरीवन? अब जो मेन मुद्दा है जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, उसको बहुत ध्यान समझना। एक बार करोगे जिंदगी भर के लिए याद रहेगा क्या बातें करी गई। दैट इज रैशनल नंबर। ये बचपन से तुम लोगों ने पढ़ा है। रैशनल नंबर होते हैं द रियल नंबर, लिखो, which can be represented in the form of p by q। p और q इंटीजर्स हैं, q जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, -5/6, 7/8 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखते हैं, जिन भी नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल आर रैशनल नंबर। एग्रीड? अच्छा कोई भी इंटीजर हो, लाइक -3/1 कर सकते हो, -2/1 कर सकते हो, -1/1 कर सकते हो, 0/anything कर सकते हो, जीरो ही आएगा। बताओ जरा इंटीजर्स कैसे दिख रहे हैं तुम लोगों को? p by q के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हो, तो क्या ऑल इंटीजर्स आर लिखते चलो आर रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर है। ओके एवरीवन? और जीरो का खास ध्यान रखना है, जीरो इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर होता है, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो को लेके काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आई थिंक जीरो इज इवन इंटीजर। इंटीजर तो है ही, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। क्यों भाई? अब इसके बाद जैसे कोई डेसिमल वाला नंबर है 2.732, तो डेसिमल हटा के नीचे उतने जीरो बना सकते हो। 3.82, डेसिमल हटाओ नीचे 2 जीरो बना लो। 0.2593, डेसिमल हटाओ नीचे 4 जीरो बना लो। तो डेसिमल वाले भी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। इतना नोट करो, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक क्यू। तो इस कैटेगरी के जितने नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। क्लियर है यहां तक बात एवरीवन? अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कोई, ये भी क्लास 6 में पढ़ते हो तुम लोग, रिकरिंग डेसिमल्स।
It is known as recurring decimals. लाइक जैसे कोई नंबर लिखा है 3.567, इस पे बार बना दे, लिखो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो रिपीट कराना है उस पे डॉट बना दो, सेम चीज होती है। इट मींस 676767, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। तो बार बना सकते हैं या दो डॉट बना सकते हैं, तो दैट इज नोन एज रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो, ये रिकरिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और एक होता है टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या मतलब होता है देखते हैं। टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल लाइक जैसे मान लो 3.025 पे बार है। टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो जाए, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जो एंड हो जाए। टर्मिनेटिंग मींस जो एंड हो जाए, खत्म हो जाए, दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो यहां पे बताया जाएगा कि 25 कितने बार आ रहा है। सपोज कर लो बताया जाएगा ये 2525 20 टाइम्स आ रहा है, 30 टाइम्स आ रहा है, 50 टाइम्स आ रहा है, कितने बार आ रहा है ये 2525 ये बताया जाएगा, तो दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मतलब 20 टाइम्स आने के बाद ये एंड हो जाए, ये 2525 20 टाइम्स आ रहा है, क्या डेसिमल हटा करके तुम नीचे जीरो बना सकते हो? 2525 20 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 40 डिजिट हो गई, दो डिजिट 20 बार आ रही हैं, 40 और एक डिजिट ये 41, तो नीचे उतने ही जीरो आ जाएंगे, तो दैट इज नोन एज 10 की पावर 41। इसको हम कैसे लिख लेंगे? 10 की पावर 41। क्लियर है एवरीवन? तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्यों रैशनल नंबर बोलेंगे? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में बन रहा है, और इस तरह के अगर और भी एग्जाम्पल है तो क्या हम कर सकते हैं? करे जा सकते हैं ना। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? कुछ नहीं लिखा होगा, यहां तो लिखना पड़ेगा 20 बार आ रहा है, n बार आ रहा है। यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो एज्यूम कर लेना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दो डॉट बना दिए, कुछ नहीं लिखा है। तो और नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं रिकरिंग डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग में ही बनते हैं। ये 3535 कितने बार आएगा? इनफाइनाइट बार। तो नीचे कितने जीरो बनाए? इनफाइनाइट जीरो। इनफाइनाइट जीरो हम बना नहीं सकते, तो क्या इसको तुम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि नीचे यार ये कितने डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट है, तो नीचे इनफाइनाइट जीरो बनाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो, इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी
रैशनल नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इस पे अक्सर क्वेश्चन बनेंगे और काफी सारे टेस्ट में भी हम पूछेंगे तुमसे। जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ नहीं लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का यूज कम होता है, 90% जो यूज होता है वो किसका होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का। इसको एक्स मान लो, हाँ भाई देखना जरा ध्यान से मेथड, क्या मेथड होता है। जो भी डिजिट रिपीट हो रही है, रिकरिंग डेसिमल यहां 35 है, रिकरिंग डेसिमल क्या है 35, 35 को एक बार लिखो और फिर से उस पर बार बना लो, 35 को एक बार लिखो और फिर से उस पर बार बना लो। हाँ भाई मेथड समझ में आया, एक बार लिखा, अच्छा देखो 35 एक बार लिखा फिर से बार बना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पहले भी 35 इनफाइनाइट बार आ रहा था, अभी भी 35 कितने बार आएगा, इनफाइनाइट बार, बिकॉज इनफाइनाइट से एक कम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल के बगल में आ जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। फिर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल के एडजेसेंट आ जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। सबट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 3, 13 में से 5 जाएगा 8, 1 5, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, चेक करो सभी लोग, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, क्लियर है बात। 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं इससे बेस्ड। सपोज लिखा है, ध्यान सुनना, 1 2 3 पे डॉट बना, बार बना, क्लियर। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको एक्स एज्यूम कर लो, क्या करना होता है, करना ये होता है, जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो 1 2 3 लिखो और उस पर बार बना लो, ठीक। अच्छा क्या 2 स्टेप थे, हर हालत में इस डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल के बगल में पहुंचाना है, यहां से यहां। अच्छा यहां पे देखो ये ऑलरेडी बगल में है, तो यहां कुछ नहीं करना है, और यहां इसके बगल में पहुंचाना है, तो क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सबट्रैक्ट कर दो इसको, 999 आ जाएगा। अच्छा डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, कैंसिल ही हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा 1 2 3, सो x इज इक्वल टू 1 2 3 डिवाइड बाई 999, बोलो एग्रीड एवरीवन। हाँ भाई चेक करो, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। और जानबूझ के ध्यान से देखो, कई बार ऐसा बोला जाएगा, इस तरह के नंबर दे देंगे, बोलेंगे एपी में है, जीपी में है, तो जब तक तुम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लाओगे, डायरेक्टली यहां तुम मैथमेटिक्स नहीं लगा पाओगे, समझ रहे हो, इसमें डायरेक्टली कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना होगा, तब मैथमेटिक्स लगानी होगी। तो यहां पे क्या करना है, इसको एक्स मान ले, क्या करते हैं इसके बाद बोलो, 671 लिखो, फिर 671 लिखो। अब क्या करें, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कराना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10x, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कराना है, 4 डिजिट हैं,
क्या आएगा 10,000 करके देखो जरा, सबट्रैक्ट करो, डेसिमल वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 520151। हाँ भाई चेक करो। तो कोई भी अगर रिकरिंग डेसिमल है, कुछ नहीं लिखा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये चलता ही जाएगा, तो क्या इसका पी बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली चाहे वो टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों कैसे हो जाते हैं, रैशनल नंबर। इट मींस रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। क्लियर है। अब 4-5 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक बार उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। इन सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ जरा। हाँ भाई कन्वर्ट करो। चलो अच्छा, मैथ्स में वैसे तो कोई एक्सेप्शनल केस होता नहीं है, ये काम होमवर्क है, करना इसको, ध्यान सुनना। हाँ भाई इधर देखो, ये कर लोगे ना काम। मैथ्स में वैसे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, बट स्टिल ध्यान से देखो, इस नंबर को लिखो जरा, ये क्यों होता है हमें भी नहीं पता चला आज तक। इनफाइनाइट बार 9 आ रहा है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, या इस पे डॉट बना सकते हो, बोलो भाई ठीक है। इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते थे, 0.9 लिखो और 9 पे बार बना दो। अब क्या तरीका होता है, ये डेसिमल रिकरिंग डेसिमल के बगल में होना चाहिए, ऑलरेडी है, और ये डेसिमल इधर पहुंचाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। सबट्रैक्ट कर दो इसको, 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यार ये गलत बात है ना, ये नंबर क्या 1 है, नहीं ये 1 नहीं है, जबकि इसका आंसर 1 आ रहा है। एक्सेप्शनल केस है, मैथ्स में 2 ही 3 एक्सेप्शनल केस हैं, उनमें से एक ये है। यार ये 0, ये डेसिमल में है और ये क्या है, इंटीजर है, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता। और मैथ्स में सब कुछ एग्जैक्ट होता है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में होता है। मैथ्स में कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, एवरीथिंग इज एग्जैक्ट। ओके एवरीवन, तो क्या ये बात समझ रहे हो ना, ये 1 नहीं आना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन आज तक हमें भी नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों होता है। कभी जरूरत तुम्हें मौका मिले ढूंढना इसका आंसर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप रैशनल नंबर समझ में आ गए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। और क्या होता है, हाँ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है, और रिकरिंग डेसिमल चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, बोथ आर रैशनल नंबर। इतना मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इर्रेशनल नंबर। जिसको हम क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। द रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर विच कैन नॉट
represented in the form of P by Q, P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसे रियल नंबर जिनको P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, QC, या फिर हम यही बोल सकते हैं which are not rational number। ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाते हैं। इसका मतलब जो रियल नंबर्स हैं उनकी दो कैटेगरी है, या तो रैशनल होंगे, रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो ऐसे रियल नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद हो क्लास 9-10 में क्वेश्चन था, 8th में था या 9-10 में था, √2 एंड √3 प्रूव दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। बहुत ध्यान सुनो, इन्वॉल्व होने वाला काम है बस, क्योंकि ये डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट लोगों को रटी होती है लेकिन उसके बाद का एक्सप्लेनेशन बहुत कम लोगों को पता होता है। ध्यान से देखना, √2, अच्छा ये क्या पता है तुम लोगों को, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है। और अगर √2 की वैल्यू 1.414 होती है तो डेसिमल हटा दो, नीचे 3 0 बना दो, क्या ये P by Q फॉर्म बन गया? और P by Q फॉर्म बन गया, इसका मतलब √2 एक रैशनल नंबर है। जबकि क्या प्रूफ करने को बोला है, तो √2 की वैल्यू 1.414 नहीं होती है। स्क्वायर कर दो, इधर ये 2 आ जाएगा। सोचो, क्या इसका स्क्वायर करने पे 2 आएगा? नहीं आएगा। ये तो डेसिमल में आएगा, इसका मतलब क्या √2 इसके बराबर हो सकता है? नहीं। ये जो भी हमने काम करा है जबरदस्ती करा है, और जबकि मैथ्स में कुछ भी अप्रोक्सीमेटेड नहीं होता है, सब कुछ एग्जैक्ट होता है। √2 को मैथमेटिकली √2 को 1.414 लिखना फंडामेंटली गलत है। √2 की वैल्यू सपोज कर लो तुम्हें अंडर रूट निकालना आता है, तुमने बड़ा पेशेंस रखते हुए 15-20 डिजिट तक √2 की वैल्यू निकाली, जरा देखो, सोचो, इसका स्क्वायर करो 2 आएगा क्या? इसका स्क्वायर 2 आएगा? आ ही नहीं सकता। क्यों भाई? मान लो तुमने बहुत सारी वैल्यू लिखी, अभी जो P by Q फॉर्म लिखोगे गलत लिखोगे ना। √2 की वैल्यू कोई निकाल ही नहीं सकता, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम लोगों को अगर रूट निकालना आता हो, पूरे जिंदगी भर बैठे रहो, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। अच्छा, ये कोई रिकरिंग डेसिमल नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ भी हैप्पीजर्ड वे में आ रहा है, तो इसका P by Q फॉर्म हम नहीं बना सकते। इसका P by Q फॉर्म नहीं बना सकते। बात को समझना है, लिखना और लिख के नहीं कर सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर मान लो कोई पूछे यार, ये सब एक्सप्लेनेशन लोगों को आते नहीं। जैसे किसी ने पूछा यार इरेशनल नंबर क्या होता है, तुरंत बता देंगे, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब उसने पूछा यार बताओ √2 कैसा नंबर है, तुमने बताया इरेशनल नंबर है। उसने पूछा क्यों इरेशनल नंबर है,
अब यहां पे आके लोग रुक जाते हैं। उसका जवाब क्या है कि अगर √2 एक रैशनल नंबर है जैसा हम कह रहे हैं, तो ऐसा करो उसको डेसिमल में एग्जैक्ट लिख के दिखाओ। कहीं तक भी वो लिखेगा तुम स्क्वायर कर देना, इधर 2 आएगा, इधर डेसिमल में आएगा, तो ये बराबर तो नहीं होगा ना। ठीक है, इसका मतलब इरैशनल नंबर जो है उनकी डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं लिख सकता। बताओ, √2 की वैल्यू कोई नहीं बता सकता, मैथमेटिकली कोई नहीं बता सकता। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1.414 बता सकते हैं, जो कि मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि ये इक्वल साइन बनाना है यार। मैथमेटिक्स की बेइज्जती है यार, समझ रहे हो। मैथमेटिक्स में मान लो कोई अगर ढंग का टीचर है कोई, हाँ, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कॉम्प्रोमाइज चलता है, मान लो प्रूफ करते करते तुम यहां पे आए और ये कर दिया तुमने, तो काट के तुम्हें 0 दे देना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, यहां पे सब कुछ एग्जैक्ट है, कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? तो अगर कोई हमसे पूछे यार √2 एक इरैशनल नंबर क्यों है, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि डेसिमल में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई लिख ही नहीं सकता, कोई नहीं लिख सकता। ऊपर से शायद गॉड भी उतर आए, शायद, आई डोंट नो, वो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी रैंडम वे में इनफाइनाइट डिजिट्स तक जाएगी, और इवन इनफाइनाइट डिजिट्स लिखने के लिए इनफाइनाइट प्लेस चाहिए, मतलब पूरी अर्थ भर जाएगी, पूरा यूनिवर्स भर जाएगा, सारी हार्ड डिस्क भर जाएंगी। इनफाइनाइट स्पेस तो कहीं नहीं ना, बोलो, इनफाइनाइट स्पेस तो कहीं पे भी नहीं। तो क्या ये बात महसूस कर रहे हो कि √2 एक इरैशनल नंबर क्यों है? इन द सेम वे √3, सोचो अब तुम्हें जवाब मिल गया। अब दिख गया, क्या √3 1.732 हो सकता है? नहीं हो सकता, स्क्वायर कर दो, इधर 3 आएगा, इधर मतलब उससे कम आएगा, क्योंकि ये छोटा है, मतलब ये बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब √2 √3 एक इरैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि डेसिमल में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल वर्ड है। समझ गए बात को? अच्छा, √4 क्या +-2 आता है? नहीं, √4 +2 आता है। √4 क्या आता है? +2 आता है, तो √4 +2 होगा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, तो √4 +2 होगा, रैशनल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। √5, सोचना जरा, और एक बार अगर सुन लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, √5 होता है, क्या होता है मैं नहीं पता, 2 पॉइंट समथिंग मान ले, 2 से तो बड़ा ही होगा, पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख डालो तुम, कुछ भी लिख दो रैंडम, क्योंकि गलत ही लिख रहे हो तो कुछ भी लिख दो। इधर स्क्वायर करो, 5 आएगा, इधर डेसिमल में आएगा, तो √5, √6, √7, √8, कुछ भी रैंडम लिख दें। सोचो जरा, अब सोचो, क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ, √100 लिखा होता तो 10 आ जाता, रैशनल आ जाता। क्लियर है? इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 2, अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ 8, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है। हमें नहीं पता क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, और सिखाया भी नहीं जाता किसी क्लास में क्यूब रूट निकालना, ये लॉग टेबल से निकलता है। लेकिन हम अपना कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं यार ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, जितना भी समथिंग होगा यार गलत ही होगा। इधर क्यूब करो 2 आएगा, इधर क्यूब करोगे डेसिमल में आएगा। इट मींस, क्या ये बात समझ रहे हो? क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, ये सारे इरैशनल नंबर है। तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, और हम खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं इरैशनल नंबर क्यों है। तो इसमें जिस तरह के रेडिकल साइन आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? इरैशनल नंबर। अब देखो,
यार ऐसे इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर लिख सकते हो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है पाई। कौन से क्लास में पाई आता है? शायद 6 में, लेकिन याद नहीं होगा। पाई की डेफिनेशन सिखाई जाती क्लास 6 में, वो डेफिनेशन क्या थी? बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैथ्स। ये सर्किल है जिसका रेडियस r है। पाई को डिफाइन ऐसे करा गया था, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। फर्स्ट डेफिनेशन जो पाई की होती है, उस सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, डायमीटर कितना होगा? 2r। बताओ क्या आ जाएगा? पाई। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दैट विल बी पाई। ओके एवरीवन, तो इसको हम बोलते हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो पाई एक 22/7 है, मतलब रैशनल नंबर है, जबकि ये सरासर गलत है। पाई इज एन इरैशनल नंबर। ना तो ये होता है ना ही ये होता है, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई इज एन इरैशनल नंबर। पाई एक इरैशनल नंबर होता है, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। और अगर साइंस वगैरह पढ़ी हो तो कुछ भी रैंडम हम लिख रहे हैं यार, ये इनफाइनाइट प्लेस तक जाता है। ये जो डिजिट्स होती है इनफाइनाइट प्लेस तक जाती हैं। अब काफी लोगों को लगता है यार हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या है, अभी तक तो 3.14 था, ये सब पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, 22/7 था। लेकिन ये यार अब जबरदस्ती पी बाई क्यू फॉर्म तो यहां से ही बना सकते हो, क्यों? डेसिमल हटा दो, नीचे 2 0 बना दो। लेकिन मैथमेटिकली ये सब गलत है। मैथमेटिकली यार ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। पाई की वैल्यू 3.14 रख दो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों होता है? सोचो, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है। एक बॉल ऊपर फेंकी, इधर पंखा चल रहा है तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा। एक कोई दो रिएक्शन हो रहे हैं, तो यार एटमॉस्फेयर में जो चीजें हैं, गैसेस हैं, वो भी तो पार्ट ले रही हैं। तो वहां तो आइडियल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकते, वहां तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट है। लेकिन यहां कुछ प्रैक्टिकल थोड़ी ना है, यहां तो जो भी होगा एग्जैक्ट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी लोगों को लगता है यार ये सब क्या है, फालतू की चीजें, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आगे जाके फर्क पड़ेगा। मान लो तुम ऐसे ही कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। मान लो तुम साइंटिस्ट बन गए, स्पेस साइंटिस्ट बन गए, कुछ भी बन सकते हो, डाउट मत करो, सेल्फ डाउट मत करो, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसरो में या नासा में तुम साइंटिस्ट बना दिए गए। अब मान लो अर्थ से तुम्हें एक सैटेलाइट भेजना है मून पे। सोचना, अर्थ पे एक सैटेलाइट भेजना है मून पे। सैटेलाइट भेजने में करोड़ों रुपए खर्चा आता है, क्यों? अब एक सस्ता इंजीनियर है जिसने ऐसे ही पढ़ के काम चलाऊ पढ़ाई करी और एंट्री पा ली, यहां से एक सैटेलाइट भेजा जाएगा जिसकी वेलोसिटी कुछ v होगी। बहुत ज्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, आई थिंक ये v0 कुछ वेलोसिटी होती है, शायद ऑर्बिटल वेलोसिटी या व्हाटएवर। और मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लो ये इसके कैलकुलेशन में पाई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके कैलकुलेशन में किसका यूज हो रहा है? पाई का। अब जैसे हमने बताया एक सस्ता इंजीनियर है, उसने कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसको क्या पता है? पाई को रख दो, निकाल लिया, करोड़ों रुपए का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो जाना होगा मून पे, चला जाएगा कहां पे? जितनी ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस हैं उसमें छोटी गलती भी बहुत मैटर करती। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, ये सब सारी बातें महसूस करने वाली। जैसे मान लो यार अभी तुम्हें बाइक से यहां से 4 किलोमीटर दूर जाना है, चले जाओगे। अब तुमसे कोई बोले यार ऐसा करो, बाइक से तुम कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ,
तो तुम पूरी बाइक चेक कराओगे यार, देखें पहले सर्विस करा लें, टायर देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इंजन देख लें कहीं, पूरा चेकअप करा के जाओगे। क्यों भाई, क्या रीजन है? क्योंकि लंबी डिस्टेंस में छोटी गलती बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये डिस्टेंस समझ रहे हो, क्योंकि पाई एक गलत वैल्यू है। समझ में आ रही बात? अब मान लो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, उसने पाई की वैल्यू मान लो एक सुपर कंप्यूटर से निकाली, करोड़ों अरबों डिजिट तक निकाल ली, इनफाइनाइट डिजिट तक तो वो भी नहीं निकाल पाएगा। ये सब हाइपोथेसिस चल रही है यार, हाइपोथेटिकल है एग्जाम्पल, और इनफाइनाइट पेज तक तो वो भी नहीं निकाल पाएगा। उसने यहां वैल्यू रखी कुछ पाई की और वेलोसिटी कैलकुलेट करी, अभी भी उसकी वेलोसिटी गलत आएगी ना, बिकॉज यार करोड़ों डिजिट तक निकाल लो, अरबों डिजिट तक निकाल लो, पाई की वैल्यू तो गलत ही है। उससे इसने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करी, सपोज कर लो जाना उसको इस ऑर्बिट पे था, लेकिन अभी भी चूंकि वेलोसिटी गलत है तो जाएगा समथिंग डिफरेंट ऑर्बिट में। क्यों? क्या मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि गलत वैल्यू से कितना भारी फर्क पड़ सकता है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्लियर है एवरीवन सबको? नाउ अब हम बात कर रहे हैं, एक टर्म होता है एक्सपोनेंशियल, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी सीरीज एक बार लिख लो, ये पूरा चैप्टर है, आगे चल के पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। एक्स को रख दो 1, अच्छा ये कैलकुलेट करना पूरा इम्पॉसिबल काम है, इस वजह से ई की वैल्यू 2.732 अप्रोक्सीमेटली आती है। ई लाई करता है 3 से 2 के बीच में, और ई को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ई इज एन इरेशनल नंबर, ई एक इरेशनल नंबर होता है, ये चीज ध्यान रखनी। ई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। तो पाई और ई बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं, पाई और ई आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई थिंक ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं बताओ जरा, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, 1/2, 3/4। जीरो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, डेसिमल वाले भी जितने नंबर हैं वो रैशनल नंबर हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान सुनना, ये बताओ ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर? 3.14 रैशनल नंबर है ये, इसको पाई मत समझो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि डेसिमल हटा दोगे 2 0 बना दोगे। 22/7 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? रैशनल नंबर है, बिकॉज यार समझ गए ना, मतलब किसी नंबर की आइडेंटिटी किसी नंबर से जुड़ी नहीं। मेरे पास एक पेन है तो ऐसा नहीं कि 1 नंबर मेरा हो गया, बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चंस का आंसर 1 आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर 0 आता है। क्या ये बात समझ रहे हो? ये दोनों ही कैसे नंबर हो जाएंगे? रैशनल। इसके बाद हमने बात करी रिकरिंग डेसिमल, बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। मेरे ख्याल से हमेशा के लिए याद हो गया कैसे रिकरिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में बनाते हैं। एंड देन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों भाई? या ऐसे रियल नंबर विच कैन नॉट बी विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब रियल नंबर का जो कंप्लीट सेट है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। क्यों भाई? रैशनल इरेशनल नंबर मिला दें तो रियल नंबर बन जाएंगे। क्लियर है बात? सो नाउ
इसके बाद क्या देखा हम लोग ने, इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर क्यों है, तो सिंपल सा आंसर होगा डेसिमल में उसकी वैल्यू लिख के दिखाओ। अगर एग्जैक्ट डेसिमल में लिख पाते हो तो p/q फॉर्म बना सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 10, 7th रूट ऑफ 18, या कुछ भी ऐसे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, 18th रूट ऑफ 5, ये सारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? तो ये सारे इरेशनल नंबर हो गया। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, 3.14 नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है। ई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। कल अब हम लोग इरेशनल और रैशनल में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई।